नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे संबंधित हर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी परीक्षण। जैसा कि सभी जानते हैं आप कि दिशाएं मेनली चार होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन इनके बीच भी दिशाएं होती है जिनको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। जैसा कि सभी जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं के बारे में आप सभी जानते हैं। जब भी हम एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाते हैं, यानी कि उत्तर से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो सभी को शायद पता होगा कि यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी एक दिशा से उसके साथ नजदीक वाली दूसरी दिशा की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे उत्तर से पूर्व की ओर बढ़े तो 90 डिग्री का एंगल हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, यानी कि हम दक्षिणावर्त घूम जाते हैं, जिसे क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। इस दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? दक्षिणावर्त का मतलब है कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, यानी हम राइट और दाईं ओर मुड़ जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें वामाव्रत की, वामाव्रत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहां अगर हम बात करें, अगर हमें नॉर्थ से ईस्ट की ओर बढ़ना है, यानी उत्तर से पूर्व की ओर जाना है, तो हम हमेशा 90 डिग्री घूम जाते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। वैसे अगर हमें पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ना है तो 90 डिग्री फिर हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। वैसे हमें दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ना है, दक्षिण से पश्चिम की ओर, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। पश्चिम से उत्तर की ओर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इनके बीच की जो दिशाएं हैं, जैसे कि बात कर रहा हूं मैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की, तो इनके जो बीच की दिशाएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कब? जब हम उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें बीच वाली डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्व की बात करनी हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तर से हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मात्र 45 डिग्री का एंगल बनता है। वैसे ही हम अगर उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर बढ़े तो हम 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अर्थात जो इसके मिड वाली डायरेक्शंस हैं वो इनके 45 डिग्री का कोण बनाती है, और जो मेन डायरेक्शंस हैं जैसे कि उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर हम राइट की बात करें तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये अर्थात 90 डिग्री दक्षिणावर्त। वैसे अगर हम लेफ्ट की बात करें
तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात वामाव्रत। अगर हमें राइट मुड़ना है, जैसे मैं उत्तर की बात कर रहा हूं, उत्तर से हमें राइट की ओर जाना है। अब देखो, आपको हमेशा ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें कोई भी दिशा नहीं दे रखी हो, जैसे कि कोई कहता है, हमें क्वेश्चन पे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो हमें ये तुरंत मान लेना है कि वो राइट की बात कर रहा है, दाएं की बात कर रहा है। वैसे ही अगर हमें वो कहता है कि एक व्यक्ति अपने दाएं घूम जाता है, अपने दाएं घूमने का मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरा मुख उत्तर की तरफ है, मैं उत्तर की तरफ कुछ दूरी तक चला, उसके बाद मैंने राइट डायरेक्शन ली। राइट डायरेक्शन का मतलब ये है कि मैं 90 डिग्री के एंगल से क्लॉकवाइज घूम गया। वैसे अगर हम बात करें, अगर मैंने कहा कि मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, पूर्व दिशा की ओर जाते हुए, पूर्व दिशा में जाने के बाद मैं अगर लेफ्ट की ओर मुड़ रहा हूं, लेफ्ट में जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूर्व दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं कि इनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो रोहित उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है। रोहित उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है। मान लो इस पॉइंट पर पहले रोहित खड़ा था और यहाँ से वो उत्तर दिशा में चलता है 100 मीटर। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन में कि वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो बायां हाथ है, आपका जो बायां हाथ है, उसके हथेली वाला जो हिस्सा है, यानी जिस तरफ हथेली है उस तरफ आप मानोगे कि वो हमारा दायां है, और जो उसका बैक पार्ट है वो आपका होगा बायां। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ताकि आप बाएं दाएं में कंफ्यूज नहीं हो। अब क्वेश्चन में जैसे वो कहता है कि उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है। अगर उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है तो यहाँ से पहुंचा वो यहाँ तक, उत्तर दिशा में वो 100 मीटर चला, उसके बाद में अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अगर उसका दायां देखें तो दायां इस तरफ होगा, यानी वो 50 मीटर चलेगा इस तरफ। यहाँ से वो 50 मीटर चलता है, दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब यहाँ से अगर दाएं की बात करें तो दायां नीचे की तरफ होगा, यानी यहाँ से वो 100 मीटर चलता है दाईं ओर, यानी नीचे की तरफ, और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर, ये उसका बायां होगा, इस तरफ 20 मीटर चलता है। हमें बताना है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो इस पॉइंट पर पहले रोहित खड़ा था, यहाँ से इसकी ये वाली दिशा हुई उत्तर दिशा, इस दिशा की बात करें तो ये दक्षिण दिशा, इस दिशा की बात करें तो ये है पूर्व दिशा, और इस दिशा की बात करें तो ये है पश्चिम दिशा। हमें यही बताना है कि रोहित का मुख अब किस दिशा की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूर्व दिशा, तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्व दिशा। लेकिन हमारे पास एग्जाम पे इतना समय नहीं होता कि हम डायग्राम बनाएं और उसके बाद में क्वेश्चन को हल करें। तो एक सिंपल सी अप्रोच जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो उत्तर दिशा की बात करता है, तो यहाँ उत्तर दिशा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। उत्तर, वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है कि वो 50 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है या फिर 200 मीटर चलता है। हमें सिर्फ उसकी दिशा बतानी है कि लास्ट टाइम में वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो जो पहली दिशा है उसकी, यानी जिस तरफ पहले वो चलना स्टार्ट करता है वह उसकी उत्तर दिशा। अब वहां से वो दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, उसके बाद दाएं मुड़ने के बाद वो दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर हमने लिखा राइट, और लास्ट में बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ 20 मीटर 100 मीटर का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दिशा बतानी है, तो हमें दाएं और बाएं से ही मतलब है। तो यहाँ में अगर मैं बाएं की बात करूँ तो यानी कि लेफ्ट। अब आपको करना क्या है कि राइट और लेफ्ट कैंसिल करना है।
अगर यहाँ पर एक लेफ्ट और होता तो उस लेफ्ट को मैं राइट से कैंसिल कर देता, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक राइट है और एक लेफ्ट है जो कि कैंसिल हो रहा है। एक राइट जो बच गया है, एक राइट जो बच गया है, अब उससे हम उत्तर दिशा जो उसकी पहली दिशा थी उससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो जो उसकी पहली दिशा थी वो क्या थी? उत्तर। अब अगर उत्तर से दाईं तरफ बढ़े, दाईं तरफ बढ़ने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री हमें घूमना है। अब यहाँ उत्तर दिशा में पहले वो जा रहा था, अब यहाँ से अगर वो राइट की तरफ मुड़ता है, इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आनंद उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करता है तथा वह दाईं ओर मुड़ता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकंड टाइप से हमें करना है, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें वर्बली इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसने उत्तर दिशा की बात की है, तो मैं उत्तर दिशा से दाईं ओर मुड़ता है तथा वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। उत्तर दिशा से दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात हमने उत्तर दिशा को आधार माना, उसके दाईं ओर मुड़ता है, राइट। कुछ दूरी तय करता है, इसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब दाएं के बाद बाईं ओर मुड़ता है और अंत में इसके बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, वापस से दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूरी तय करता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सीधा चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधा चलता है। बताइए उसका मुख किस दिशा में है? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि राइट से लेफ्ट हमें कैंसिल करना है, राइट से लेफ्ट हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पर देखो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी यहाँ से लेफ्ट और राइट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल। तो अगर हमें रिमाइंडर में यानी शेष कुछ भी न मिले तो जो दिशा उसकी प्रारंभिक दिशा थी वही उसकी अंतिम दिशा भी होगी। जैसे अब मैं आपको कुछ वर्बली क्वेश्चन बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि यहां तक पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूं कि एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। हमें बताना है कि उसकी जो लास्ट मूविंग डायरेक्शन है वो क्या है, यानी उसका मुख अंत में किस दिशा की ओर है। तो अगर हम देखें तो राइट और लेफ्ट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो राइट अभी शेष है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास दो राइट शेष बचे या फिर दो लेफ्ट, दो राइट या फिर दो लेफ्ट, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम राइट में मूव करते हैं या फिर लेफ्ट में मूव करते हैं तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब अगर हम दो बार राइट में और दो बार लेफ्ट में मूव करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम 180 डिग्री घूम जाते हैं। 180 डिग्री घूमने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हम पहले अगर उत्तर दिशा में थे तो मैं अगर यहाँ से 180 डिग्री मूव करता हूँ, यानी यहाँ से चलकर 180 डिग्री घूम जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब उत्तर दिशा से 180 डिग्री घूमने के बाद दक्षिण दिशा में आ गया, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो बार राइट या फिर दो बार लेफ्ट दिया हो, इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, यानी वो अपोजिट साइड होता है, विपरीत दिशा। तो यहां क्वेश्चन में देखिए दो बार राइट आ रहा है। यहां पर दो बार राइट का मतलब क्या है कि जिस दिशा में हमने चलना शुरू किया, या जिस दिशा में वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस दिशा में आनंद ने चलना शुरू किया उसके विपरीत दिशा में वो अब चल रहा है। इसका मतलब पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, तो अब उसकी दिशा क्या होगी? पश्चिम होगी। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ वर्बली क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी दिशा अभी पश्चिम की ओर है, यानी वो पश्चिम में चलना शुरू करता है। पश्चिम में चलने के बाद
वो अपने लेफ्ट घूम जाता है, लेफ्ट घूमकर कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद वो राइट में मुड़ जाता है और कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद वो फिर लेफ्ट में मुड़ जाता है और कुछ दूरी तक चलता है, फिर वो लेफ्ट में घूम जाता है और कुछ दूरी तक चलता है, फिर कह दिया जाए लेफ्ट में घूम जाता है और कुछ दूरी तक चलता है, फिर कह दिया जाए लेफ्ट में घूम जाता है और कुछ दूरी तक चलता है। अब हमें बताना है कि उसकी अंतिम दिशा यानी उसकी वो अंतिम दिशा किस दिशा की ओर उसका मुख है वो हमें बताना है। तो अगर हम उसकी अंतिम दिशा देखें, अंत में उसकी किस दिशा की ओर मुख है, तो राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिल हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो 4 बार लेफ्ट आ रहा है, क्योंकि जो कैंसिल होने वाला था उसको हमने कर दिया। लेफ्ट और राइट ही एक बार कैंसिल होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट एक बार में कैंसिल होता है। तो यहाँ हमारे पास शेष बच रहा है 4 लेफ्ट। 4 लेफ्ट का मतलब है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट। इसका मतलब होगा कि जिस दिशा से हम चले थे हम वापस उसी दिशा में आ गए। अब यहाँ देखो, अगर बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर उत्तर दिशा में खड़ा हूं, अब 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट अगर मैं घूमता हूं, अगर मैं उत्तर दिशा में हूं तो मैंने पहला ऐसे टर्न लिया, पूर्व दिशा में आ गया, दूसरा टर्न दक्षिण दिशा में, तीसरा पश्चिम दिशा में और चौथा उत्तर दिशा में। यानी अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज 4 बार घूमूंगा तो मैं वापस उसी दिशा में आ जाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट हो, इसका मतलब आप सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन समान दिशा में ही मूव कर रहे हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, 4 बार लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में जो आपकी पहली दिशा थी जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था, उसके 4 बार लेफ्ट मुड़ने के बाद यानी 4 बार बाईं ओर मुड़ने के बाद वापस आप पश्चिम दिशा में ही आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यहां उसने क्या किया, दक्षिण दिशा में जा रहा था, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, वो अपने बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं 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 ओर मुड़ता है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट राइट कैंसिल हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो रही है। यहां पर हमारे पास बच रहा है 4 राइट। इसका मतलब क्या है, 4 बार हमें दाईं ओर मुड़ना है। और अभी मैंने आपको बताया कि 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट, यानी कि 4 बार बाएं या फिर 4 बार दाएं मुड़ने पर हमारी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। इसका मतलब दक्षिण में अगर उसने चलना शुरू किया था तो अब भी वो दक्षिण दिशा में ही गति कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर ही जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि पहला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप। और हमें यह ध्यान रखना, जो पहला टाइप है हमारा लास्ट मूविंग डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लंबाई से कोई मतलब नहीं है कि कितनी दूरी वो तय करता है, कितनी दूरी उसने चली, हमें सिर्फ मतलब है तो उसकी अंतिम कौन सी दिशा है, सिर्फ उससे ही मतलब है। तो हम आपको क्या करना है, सिर्फ अंतिम दिशा, वो किस दिशा में जा रहा है उतना ही फाइंड करना है। तो आपको ध्यान में रखना है ये अप्रोच जो मैंने आपको बताई है कि क्या करना है, लेफ्ट और राइट को कैंसिल करते जाना है, जो हमारे पास लास्ट में बच जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है और बेस मानना है जो पहले उसकी दिशा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 4 बार लेफ्ट, अगर 4 बार लेफ्ट की बात करें तो पश्चिम दिशा में अगर वो था, 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट, तो सेम डायरेक्शन में ही वो गति कर रहा होगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 4 बार राइट, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, अगर वो 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो उसकी साइड जो है वो अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी अगर डायरेक्शन अगर उत्तर दिशा में थी तो वो 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट लेगा तो उसके अपोजिट साइड में आ जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी।
अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये था आपका पहला टाइप। उम्मीद करता हूँ कि आप पहला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो आइए दोस्तों, सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 200 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। पहले मैं आपको डायग्राम से क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट अप्रोच पर बात करेंगे। 200 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ में कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ही कोई डायरेक्शन मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था और यहाँ से वो उत्तर दिशा में जा रहा है। हमने मान लिया कि ये नॉर्थ दिशा में जा रहा है। ये डायरेक्शन ज्ञात नहीं है, हमने अपनी तरफ से मानी है। आपको ध्यान भी रखना है कि जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दी गई हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से वो चलता है, 200 मीटर जाता है। उसके बाद सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। वो यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, तो यानी इस दिशा में दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है। दोबारा वह अपने दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। और अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। और यहाँ से वो अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। यहाँ से वो 100 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लास्ट डायरेक्शन उसकी दे रखी है। इस टाइप और फर्स्ट टाइप में क्या अंतर है? फर्स्ट टाइप में हमें प्रारंभिक स्थिति दे रखी होती थी और अंतिम दिशा हम ज्ञात करते थे। इसमें इसका अपोजिट है, हमें उसकी प्रारंभिक दिशा तो ज्ञात करनी है और अंतिम दिशा हमें ज्ञात है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें, अब लास्ट दिशा उसकी दे रखी है कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है। अगर ये उसके लिए उत्तर दिशा है तो ये दक्षिण दिशा होगी और ये फिर पश्चिम दिशा होगी और ये पूर्व दिशा होगी। हमें ये बताना है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आप ये बताइए कि क्या वास्तव में ये उत्तर दिशा है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ये उत्तर दिशा नहीं है, उत्तर दिशा तो ये है। अब यहाँ अगर हम देखें, हमारे लिए उत्तर दिशा सही ये है। उसने हमें कहा कि लास्ट में वो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो हमें उसकी प्रारंभिक स्थिति बतानी है, प्रारंभिक दिशा क्या है। इस दिशा में अभी वो जा रहा है और इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी ये उसकी उत्तर दिशा है जो अभी जिस दिशा में चल रहा है, और इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए उत्तर दिशा इस तरफ आ रही है, यानी जो पूर्व है वो हमारे लिए क्या है, उत्तर है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए उत्तर है, जो राइट है हमारे, वो उत्तर दिशा ये है। हमें क्या करना है, इस उत्तर दिशा को अगर हम पूर्व दिशा में लेके जाएं, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में ज्ञात किया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही दे रखा है। अगर इस उत्तर दिशा को हम पूर्व दिशा में लेके जाएं तो जाहिर सी बात है कि ये पश्चिम दिशा यहाँ पर आ जाएगी। अगर इस उत्तर दिशा को हम पूर्व दिशा में लेके जाएं, क्योंकि हम 90 डिग्री एंगल से घूम रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल से हम इस तरफ भी घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो ये दिशा कौन सी आ जाएगी, ये दिशा आ जाएगी पश्चिम दिशा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। यानी उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था और अब वो उत्तर दिशा में चल रहा है। अब हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें इस बार प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है, हमें प्रारंभिक दिशा उसकी ज्ञात करनी है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। लेकिन हमें अंतिम दिशा दे रखी है कि अंतिम में वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। अब हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था कि यहाँ में 200 मीटर 100 मीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन बतानी है, लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो दाईं ओर जाता है, यानी कि राइट। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट, और लास्ट में वो बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। लास्ट में वो बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल करना है हमें।
लेकिन पहले टाइप और दूसरे टाइप में ये अंतर है कि हमें लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी है और फर्स्ट डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया था वो डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है इसमें, अगर हमारे पास लास्ट में राइट बच जाता है तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट में उसको चेंज कर देंगे, और अगर हमारे पास लेफ्ट बच रहा है तो हम उसको राइट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट में राइट बच रहा था तो हमने क्या किया, उसको लेफ्ट में चेंज कर दिया। अब आपको ये देखना है कि उत्तर से लेफ्ट दिशा में कौन सी दिशा होगी। ये रहा उत्तर। उत्तर से लेफ्ट दिशा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है, राइट का मतलब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त बताया था मैंने और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट में चलना है, उत्तर से लेफ्ट में चले, इसका मतलब कि हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री वामावर्त घूमना है। तो ये उत्तर दिशा है। यहाँ से अगर हम 90 डिग्री वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो कौन सी दिशा आती है, पश्चिम दिशा आती है, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आइए दोस्तों टाइप नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रवि 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बताया था कि आपको करना है क्या, क्योंकि हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात नहीं है, हमें सिर्फ उसकी अंतिम दिशा ज्ञात है कि अंत में वो किस दिशा की ओर मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं बाएं की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है और 80 मीटर चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें मीटर से कोई मतलब नहीं है, चाहे 80 मीटर हो चाहे 60 मीटर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसकी अंतिम या प्रारंभिक दिशा से ही मतलब है। तो क्वेश्चन था कि रवि 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, और अंत में वह लेफ्ट में मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यदि वह पूर्व दिशा में जा रहा है, यदि उसकी अब वाली जो दिशा है यानी जिस दिशा में अब मूव कर रहा है, वो जिस दिशा में अब चल रहा है वो उसकी दिशा पूर्व दिशा है, तो हमें बताना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा यानी उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो राइट और लेफ्ट को कैंसिल करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमारे पास बच रहा है राइट, लेकिन हमें ये राइट नहीं रखना है, हमें इसको लेफ्ट में चेंज करना है। लेफ्ट में चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमें अपोजिट चलना है। इस बार हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है और अंतिम दिशा हमें ज्ञात है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास शेष बचेगा जैसे राइट या फिर लेफ्ट, तो उसके अपोजिट हमें क्या लेना है। अगर लेफ्ट बच रहा है तो राइट को लेना है और अगर राइट बच रहा है तो लेफ्ट को लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा से लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से लेफ्ट यानी कि इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी दिशा आ रही है, उत्तर दिशा आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा राइट आंसर क्या है, उत्तर दिशा है, यानी रवि ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। अब मैं आपको वर्बली कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति सीधा जाने के बाद यानी उसकी प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञात नहीं है, सीधा जाने के बाद वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। हमें बताना है, या फिर लास्ट में लेफ्ट मुड़ता है, हमें बताना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। यदि उसकी अंतिम दिशा यानी अब वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें बताना है उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। तो राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल। यहाँ पर कुछ भी हमारे पास शेष नहीं आ रहा है, न तो लेफ्ट और न ही राइट। तो प्रारंभिक दिशा भी क्या होगी, उसकी पूर्व दिशा ही होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं,
कि मान लो कोई व्यक्ति ए जिसकी प्रारंभिक दिशा हमें पता नहीं है, वो लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है और फिर राइट जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो बताना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। तो यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 2r, यानी कि 2 राइट हमारे पास बच रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम विपरीत दिशा की बात करते हैं, यानी कि प्रारंभिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम दिशा से विपरीत ओर जा रहे हैं, तो क्या करना है, इस 2 राइट को हम 2 लेफ्ट में चेंज कर देंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चाहे 2 बार राइट हो चाहे 2 बार लेफ्ट हो, अपोजिट साइड या अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। इसका मतलब उत्तर से उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा इसका सही उत्तर होगा। वैसे ही अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो कि पश्चिम दिशा उसकी प्रारंभिक दिशा में ज्ञात नहीं है, वो पहले राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है और अंत में वो पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो हमें बताना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। तो यहाँ पर देखिए आप कितनी बार 4 आ रहा है, 4 बार R आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था या जिस दिशा की ओर वो चल रहा है अभी, उसी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 बार लेफ्ट हो या फिर 4 बार राइट हो तो डायरेक्शन जो होती है वो सेम ही रहती है। इसका मतलब क्या है कि उसने पूर्व दिशा में ही चलना प्रारंभ किया था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो 20 बार राइट टर्न लेता है और 15 बार लेफ्ट टर्न लेता है। 20 बार राइट और 15 बार लेफ्ट टर्न लेता है। हमें बताना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 20 बार राइट है और 15 बार लेफ्ट है, इसका मतलब हमारे पास कितने राइट बच रहे हैं, 5 राइट बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 15 राइट से 15 लेफ्ट को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि 4 राइट हो या फिर 4 लेफ्ट हो तो डायरेक्शन वही आ जाती है। अगर हम इसमें 4 का भाग दे दें तो हमारे पास सिर्फ बचता है 1 R, शेष हमारे पास बचता है 1 R। और अभी मैंने बताया था जब हम अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा की ओर जा रहे हो तो इस R को हमें किस में बदलना है, L में बदलना है, लेफ्ट में बदलना है, यानी उत्तर से हमें लेफ्ट चलना है। तो उत्तर दिशा है, उत्तर से अगर हम लेफ्ट में जाएं, लेफ्ट में जाने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। वैसे ही अगर आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी है, इसी क्वेश्चन या और कोई क्वेश्चन देख लें, प्रारंभिक दिशा दे रखी है कि पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा था, 20 बार वो राइट मुड़ता है, 25 बार वो लेफ्ट में मुड़ता है। हमें बताना है कि उसकी अंतिम कौन सी दिशा में वो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 20 बार राइट है और 25 बार लेफ्ट का मतलब है हमारे पास 5 लेफ्ट अभी शेष हैं। और इसमें अगर 4 का भाग दें, क्योंकि 4 का एक पूरा ये सर्कल बनता है कि 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट आने पर सेम डायरेक्शन हो जाती है। 4 का भाग देने पर हमारे पास 1 लेफ्ट बचता है। अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रारंभिक दिशा जो है वो दे रखी है, अंतिम दिशा हमसे पूछी जा रही है, तो हमें इस लेफ्ट को राइट में चेंज नहीं करना है। इस लेफ्ट का मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इस पूर्व दिशा से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये है पूर्व दिशा, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी हमने सेकंड टाइप में बात की उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की, वैसे अगर आपको दे दिया जाए कि उत्तर पश्चिम कोई प्रारंभिक दिशा है, ये मैं आपको बी पार्ट करवा रहा हूं उसका। जैसे पहले यहाँ पर दे दिया जाता था उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, लेकिन इस बार हमने दे रखा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है। अब वो राइट में मुड़ता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, फिर राइट में मुड़ता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, फिर राइट में मुड़ता है। अंत में हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में
जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास राइट। राइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब हम उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम यहाँ है। अगर हमें यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। 45 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये पूरा 90 डिग्री, यानी यहाँ उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाएं तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? उत्तर पूर्व आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट कैंसिल है, लेफ्ट और राइट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास दो राइट बच गए। अब दो राइट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि दो राइट हो या फिर दो लेफ्ट हो, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा की विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। इसकी विपरीत दिशा 180 डिग्री एंगल पर कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व होगी। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा उत्तर पूर्व। अब ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइप से संबंधित है कि हमें प्रारंभिक दिशा दे रखी है और हम अंतिम दिशा की ओर या अंतिम दिशा हम ज्ञात कर रहे हैं। प्रारंभिक दिशा यहाँ पर भी दे रखी थी और हम अंतिम दिशा ज्ञात कर रहे हैं। अब अगर आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो और अंतिम दिशा अगर आपको दे रखी है तो उसको कैसे हल करना है? जैसे आप मान लीजिए कि आपको दे रखा है उत्तर पूर्व, सॉरी आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है और अंतिम दिशा दे रखी है कि उत्तर पूर्व। यानी कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में चलता है, सीधा चलता है और वहां से वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है। आपको बताना है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था राइट और लेफ्ट कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है, राइट और लेफ्ट फिर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर बच रहा है सिर्फ राइट। सिर्फ अगर राइट बच रहा है इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बात करें तो उत्तर पूर्व यहाँ पर है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये दिशा आ जाएगी हमारे पास दक्षिण पूर्व, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास दक्षिण पूर्व। लेकिन यहाँ हमें अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा की ओर बढ़ना है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस राइट को पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने का मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उत्तर पूर्व से अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलें, यहाँ पर देखिए ये है उत्तर पूर्व। अब यहाँ से हमें क्या करना है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा, हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में देखिए कि प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञात करनी है। कोई व्यक्ति सीधी दिशा में जाता है, कोई भी दिशा हो सकती है, उत्तर पूर्व पश्चिम या फिर दक्षिण। वहाँ से वो राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है और फिर राइट जाता है और अंत में वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। हमें बताना है कि वो प्रारंभिक किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट और राइट कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 3 राइट। 3 राइट को हम क्या करेंगे? 3 लेफ्ट में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर अंतिम दिशा दे रखी है कि अंत में वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। हमें बताना है कि वो प्रारंभिक दिशा किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था।
तो यहाँ पर देखिए 3 लेफ्ट का मतलब है 2 लेफ्ट प्लस में 1 लेफ्ट, यानी कि 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 2 लेफ्ट का मतलब होता है विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण पश्चिम के विपरीत दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम के विपरीत दिशा होगी उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम के विपरीत दिशा उत्तर पूर्व। लेकिन अभी हमारे पास एक लेफ्ट और शेष है। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाए, ये दिशा जो है वो क्लॉकवाइज है। घड़ी के सुई के दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। यहाँ में जाना है एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पूर्व दिशा से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एंटी क्लॉकवाइज हम किस दिशा में चले जाएंगे? उत्तर पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अच्छे से समझ में आया होगा।